मैजिकल एक्सरसाइजेस। इस वर्कबुक में मैंने टोटल 10 एक्सरसाइजेस को ऐड किया हुआ है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एंड जितनी भी ट्रेनिंग्स से मैंने सीखा हुआ है उसके बेस पे मैंने सीखा हुआ है। हाय एवरीवन, दिस इज रिया। मैं काफ़ी टाइम से आर्ट में प्रोफेशनली वर्क कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से अपने फंडामेंटल्स पे भी काम कर रही हूँ। उसी के बेस पे मैंने इस वर्कबुक को डिज़ाइन किया हुआ है और एक-एक करके हम इस वर्कबुक के एक्सरसाइजेस को डिकोड करेंगे। इस पे हम एक-एक करके वर्क करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि आगे आने वाले लेसन्स में जो भी एक्सरसाइजेस हम कवर करने वाले हैं, उसको भी आप अच्छे से देख करके फॉलो कर पाएँ। सो दिस इज़ प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज और इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले ईज़ी से। ईज़ी में पहले हम इसको वर्क करेंगे, उसके बाद हम मीडियम पे लेकर के जाएँगे। मीडियम में क्या-क्या चीज़ें आती हैं वो समझेंगे और देन हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि हमारे हार्ड वाले पार्ट में है। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि प्रैक्टिस तो हम बहुत कुछ की करते हैं, लेकिन जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि उसको यूज़ कहाँ पे करना है और एक्सरसाइज करने का कोई भी मोटिव फिर नहीं रह जाता। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी कि इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कितने लेवल तक लेकर के जाते हैं और कहाँ कहाँ आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और कितने टाइम तक आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सिंपली प्रपोर्शन यानी कि सपोज हमारा अगर कोई एक रेफरेंस है, यहाँ पे अगर हम इस रेफरेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी साइज का बना रहे हो, चाहे हम इसको इतना बड़ा बना रहे हो, इतना छोटा बना रहे हैं या फिर हम पूरे वॉल के साइज का बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो हेड के अकॉर्डिंग बॉडी का प्रपोर्शन है वो इसमें जितना है हर जगह पे वो उतना ही होना चाहिए। इसका साइज, उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। इसका विड्थ के हिसाब से लेंथ कितना है उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। और जब ये चीज़ को हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तब हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। सेम तरीके से आप जब कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसका प्रपोर्शन जो है कि लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ का जो कंपैरिजन है वो अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से, तब आप किसी भी चीज़ को फ्री हैंड आसानी से बना सकते हैं और स्पेशली उसको आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड इसको आपको बहुत अच्छे से करना होता है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ ईजी से। एकदम स्टार्ट करना चाहिए हमेशा सिंपल से, ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको समझ में आए। ये जो मेरा वर्कबुक था उसमें दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है उसी को हमें सेम बनाना है, सेम साइज का, सेम एंगल में। अभी हम बनाएंगे सिर्फ, लास्ट में हम देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी कि यहाँ पे जब हमने इसकी प्रैक्टिस की तो ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे आ रहा है, बट अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले जो एंगल दिख रहा है हम उसको भी कॉपी करेंगे और जो साइज है उसको भी हम देख करके लाइन को बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दूर हट के देखेंगे, सोचेंगे खुद से कि क्या ये इक्वल है। अगर ये लाइन ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस है क्या उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है? अगर है यानी कि ये पैरेलल है। पैरेलल है यानी कि इसका जो एंगल है वो ठीक है। तो वैसे अपने माइंड में बस हम सोचते हैं कि जब ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ आएगी, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के एकदम आमने सामने हैं? इस तरीके से अगर आप रख के भी देखो तो क्या ये सही है नहीं है वो हमें समझ में आता है। टाइम देकर आपको अच्छे से बनाना है एक एक पार्ट को। और हाँ, यहाँ पे आपको टेढ़ा होकर के नहीं बनाना है। ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं, कोई ऐसे है एंगल, कोई ऐसे है एंगल, तो आपको वैसे ही टेढ़ा होकर के उसको नहीं बनाना है। आप सीधे रहेंगे, पेपर आपका सीधा रहेगा और आप इसको ऐसे ही खड़े होकर के सीधा बनाएंगे, बैठ के जैसे भी। अब एंगल हमारा ठीक ठाक हमें दिख रहा है। उसके बाद अब जो इसका साइज है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन कितनी बड़ी है, एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। आप ट्राई करेंगे अपनी तरफ से कि एक्यूरेट आए। उसके बाद जब हम इसको चेक करेंगे और उसमें अगर कोई मिस्टेक निकलेगी तो फिर उस मिस्टेक को हम सही करेंगे। अगर आपको इतना सा भी मिस्टेक इसमें दिख रहा है, इतना सा भी एकदम छोटा सा, तो उसको आप सही करिए। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो एक लाइन है बस सिंपल सी, इसमें क्या उतना करना है। तुरंत से एक लाइन आपने खींचा, आपने मार्क कर दिया और फिर आपने उसको चेक कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। स्केल लीजिए, इस लाइन को मेज़र करिए कितना है ये। मेरे में ये 4.4 है और
ये भी हमारा 4.4 ये हमारा सही है। लेकिन अगर ये गलत होता, सपोज मैंने इसको यहाँ तक ऐसे कर दिया होता, ठीक है, और फिर मैंने इसको चेक किया तो 4.8 मेरा हो गया है, लेकिन 4.4 होना चाहिए। तो हम बस सोचेंगे, खुद से देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि कितना होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। देख लिया हमने, याद कर लिया, अब इसको हटाएंगे और खुद से उतना हम छोटा करेंगे। फिर इसको मिटाएंगे गलत वाले को, और फिर वापस से देखेंगे कि ये सही लग रहा है कि नहीं। अगर अभी भी आपको मिस्टेक दिख रहा है तो अभी भी आप इसको सही करो, उसके बाद फिर आप वापस से चेक करिए, सही है तो फिर ठीक है। इसको आप सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हैं नाम, अगर ये गलत आया है तो। अगर सही आया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको सही कर सकते हैं। जितनी बार आप इसको चेक करेंगे उतना ही अटेम्प्ट यहाँ पे काउंट होता है। और कोशिश करिए कि जब भी आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसको आप 2 से 3 अटेम्प्ट के अंदर आप इसको बनाने की कोशिश करिए। आपको बार बार चेक नहीं करना है। ये सारी लाइन्स ऐसे ही बनाएंगे, ये सब ईजी वाले पार्ट में है। ऐसे ही रेक्टेंगल का जो पार्ट है, ओके, ट्रायंगल है, और ये जो शेप्स हैं अलग अलग से, इसको भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस पहले से बनाए हुए थे क्योंकि किसी और से मैंने प्रैक्टिस करवाई है इस पे, तो उनका ड्राइंग यहाँ पे है, तो मैं उसी पे जस्ट ड्रॉ कर दे रही हूँ आपको समझने के लिए। तो ऐसे ही ये जो बॉक्सेस हैं इसको भी हम बनाएंगे और इसको भी फिर हम स्केल से चेक करेंगे, ठीक है। सही है तो ठीक है, गलत है तो आप उसको फिर रेक्टिफाई करेंगे। एक लाइन को हमने बनाया, ठीक है, इसका एंगल भी देख रहे हैं कि एंगल ठीक आए, उसके बाद इसका साइज ठीक आए। उसके बाद ये वाला एक और लाइन है तो इसका भी एंगल हमें देखना है, इसका साइज भी हमें देखना है। उसके बाद ये है, इसका भी एंगल सही आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एक सिंगल लाइन था, अब वही लाइन जुड़ते जा रहा है। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ईजी वाले पार्ट में ही, ठीक है। यहाँ पे 1 से 4 लाइन्स हुई, अब यहाँ पे 3 लाइन्स हो गई, तो इसका एंगल बहुत सारा डिफरेंट हो गया एकदम। यहाँ पे जो लाइन्स थी वो स्ट्रेट थी, बट यहाँ पे ये एंगुलर लाइन्स हैं। हर चीज़ सेम है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज को करने का मेन मोटिव यही है कि आप हर एक चीज़ को सेम तरीके से देखें। एक लाइन है, एक बॉक्स है, एक ट्रायंगल है, एक रैंडम सा शेप है, एक ड्राइंग है, या फिर पोर्ट्रेट है, स्टिल लाइफ है, फिगर ड्राइंग है। हर एक चीज़ को आप सेम तरीके से देख सकें, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यहाँ पे इस लाइन को स्टार्ट करते हैं, इसका एंगल देख रहे हैं, इसका एंगल पहले सही आ जाए, उसके बाद इसका साइज़ देखेंगे, और फिर उसका साइज़ सही आ जाए तब हम नेक्स्ट वाले लाइन पे जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने शुरू किया तुरंत ऐसे 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 बनाते गए, ऐसे नहीं करना है। इतना तक ठीक है। तो अब हम इसको बनाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको किस लाइन से शुरू करना है या किस लाइन को उसके बाद बनाना है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। बस आपको जो आसान लगे कि मुझे इससे बनाने में आसानी होगी, तो आप उसी लाइन से शुरू करिए। एकदम स्ट्रेट है या फिर हल्का सा ये टेढ़ा है, टेढ़ा है तो कितना टेढ़ा है, फिर ये लाइन की साइज़ क्या हमें सही लग रही है, उसके बाद फिर हम इसको इससे अटैच करेंगे। अब हम वापस से देखेंगे एक एक पार्ट को, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्वियसली आपसे बन जाएगा, मुझसे भी बन जाएगा। फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे एक एक लाइन को, एक एक पार्ट को। जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं कि ये सही है, तब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे। तो अब इसको हम चेक करते हैं एक एक लाइन को, ठीक है। ये है 4, ओके, तो हमारा भी 4, ठीक है। ये एंगल सही है कि नहीं वो भी देखेंगे हम, ऐसे स्केल को करके ऐसे सीधा, और ये यहाँ पे ऐसे सीधा, सही है। उसके बाद ये देखते हैं कितना है, कि इसको 5.3 या 4 के बीच में, 5.3 है, ओके। ये 3.4 के बीच में, बट हमारा जो है वो एग्जैक्ट 3 है, यानी कि हल्का सा छोटा है। ये है 3.7, ये है 3.8, यानी कि हल्का सा ये बड़ा है। ये है 3.5 या 4 के बीच में है,
और हमारा ये ठीक है, यानी कि हल्का सा एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना है। बेसिकली ये यहाँ से थोड़ा सा शुरू हो जाएगा तो वो उतना एडजस्ट हो जाएगा और ये थोड़ा सा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर इतना छोटा सा भी मिस्टेक है तो फिर हम इसको यहाँ पे सही करेंगे। सो अभी तक हमने इजी वाला पार्ट कर लिया है। अब ये जो इजी वाला पार्ट है इसको आप कुछ दिनों तक करेंगे, ठीक है। 8 से 10 लाइन्स की प्रैक्टिस आप करेंगे। जब लाइन सही होने लगेगा तो फिर आप स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बनाएंगे। जब ये भी आपका सही होने लगेगा तब आप ट्रायंगल बनाएंगे, तब आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को बनाएंगे और उसको सेम साइज का ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो सिंपल वाला पार्ट है, जो इजी वाला पार्ट है, यहाँ पे हम सेम साइज और सेम एंगल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी, हम एक ऐसे रैंडम सा शेप बना रहे हैं और इसको भी हम सेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, सेम और सेम एंगल का, ठीक है। मेन यहाँ पे इसको सेम साइज का बनाना है। और सिर्फ इजी वाला करने में आपको अगर 1 महीने भी लग रहे हैं तो वो ठीक है, वो बहुत लंबा टाइम आपका नहीं है। आप उसको 1 महीने दे करके, 15-20 दिन दे करके आसानी से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किसका स्किल कितना अच्छा है, कौन कितना फास्ट समझता है, कौन कितना स्लो समझता है, उसके हिसाब से बस हम इसको करते हैं। और जब ये हो जाए आपका सही, तब आप आएंगे मीडियम वाले पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम साइज को इंक्रीज करेंगे, 1.5 गुना बड़ा बनाएंगे, 2x 3x 4x बड़ा बनाने की अब हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रिंट आउट है या फिर हमारे फ़ोन में रेफरेंस है तो वो छोटा होता है और हमें बनाना होता है बड़ा। तो छोटे से बड़े का प्रपोर्शन हम कैसे समझते हैं वो आपको ये वाला पार्ट समझाता है। और ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, लेकिन ये सही तब हो पाएगा जब आपने इजी वाले पार्ट को अच्छे से किया होगा। यहाँ पे जो लाइन हमें दिख रही है उसी को हम 1.5 गुना बड़ा बना करके देखेंगे, 2x बना करके देखेंगे, या फिर इसको हम 0.5 गुना छोटा भी बना सकते हैं, इसका आधा भी हम बना करके देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये लाइन को बना करके दिखाती हूँ कि ये एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप फिर इसको प्रैक्टिस कर सके अलग अलग तरीके से। पहले इसका जो एंगल है हम उसको सही लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसी को इंक्रीज या डिक्रीज करके उसके साइज़ के हिसाब से हम बना सकें। इजी वाला तो बहुत इजी है, वो तो मेरे लेवल का नहीं है, मैं तो उससे और अच्छा कर सकता हूँ, वो सब कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत आगे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये बेस है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तब आपकी जो फ्री हैंड ड्राइंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बट एक और चीज़ आप ये भी याद रखना कि ठीक ठाक के चक्कर में आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको परफेक्ट बनाना है। वो पार्ट आपको यहाँ पे नहीं लाना है कि मुझे तो परफेक्शन पे काम नहीं करना है, परफेक्शन पे तो काम नहीं करना है। एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे परफेक्शन आना चाहिए। उसके बाद जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम अपने हिसाब से चेंजेस ऐड कर सकते हैं। बट कारण ये नहीं होना चाहिए कि आपसे वो बन नहीं पा रहा है इसलिए आप उसमें चेंजेस ऐड कर रहे हैं। आप उसको बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें चेंजेस ऐड कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा दिखे और आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो दिखे अच्छा। सबसे पहले इसका जो सेम साइज़ है ना, उसको पहले हम सोचते हैं कि लाइन का जो सेम साइज़ है वो कहाँ पे आ सकता है, ताकि हम उसी को बढ़ा सकें। मान लेते हैं कि ये हमारा सेम साइज़ का है, ठीक है, और हमें इसको 1.5 गुना बड़ा बनाना है, तो इसी का फिर हम आधा कर देंगे। इसका हमने सेंटर निकाला और ये वाला जो पार्ट है इसी को फिर हम नीचे मार्क कर देंगे। हो गया 1.5x। ये है हमारा फाइनल लाइन। हालांकि जो टाइम मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने इसको तुरंत से बना दिया, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। स्टिल गलतियाँ होंगी क्योंकि मैं इसको बहुत फास्ट बना रही हूँ, तुरंत से मैं आपको इसको चेक करके दिखा रही हूँ। लेकिन जब आप रियल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप स्लो प्रैक्टिस करेंगे। 5.4, चलो ठीक है 5.4 मान लेते हैं इसको। तो हमारा कितना होना चाहिए, 5.4 को आधा कर देते हैं यानी कि 2.7, और इसको फिर हम ऐड कर देते हैं 8.1। अगर इस लाइन की साइज 8 या 8.1 आ रही है यानी कि हमने सही बनाया हुआ है, क्योंकि इसका साइज हमने थोड़ा सा उसमें एडजस्ट किया हुआ है। 7.9 आ रहा है, हमारा थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। हल्का सा हम इसको बढ़ाएंगे
वापस से हम इसको चेक करेंगे 8, ठीक है। अब ये 1.5 गुना बड़ा हो गया। इसी को हम 2x पर भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सिंपली। जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना ही बड़ा हम इसको फिर अगर यहाँ पे ला देते हैं तो ये 2 गुना बड़ा बन जाएगा। 10.8 बनना चाहिए, 10.8। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल का पार्ट है। यहाँ पे जो ये लाइन हमें दिख रही है इसको पहले हम सेम साइज का बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका 2x करना है तो फिर इसी को हम एक बार और बना देंगे, ठीक है। और फिर ऐसे ही इसका हर एक लाइन जो है यहाँ पे यहाँ तक है, फिर यहाँ से और ये नीचे जाएगा तो ये फिर कहाँ तक होगा, फिर उसी का हम एक बॉक्स बड़ा सा बना देंगे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं उतना, बट ये एग्जाम्पल के लिए था। तो ऐसे ही आप एक बॉक्स बनाएंगे और फिर उसको अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा या फिर छोटा आप बनाएंगे। उसके बाद सेम तरीके से ट्रायंगल्स और डिफरेंट शेप्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये वाला बना के दिखाती हूँ क्योंकि ये छोटा लग रहा है थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। इसका जो एंगल है ना वो समझने की कोशिश करते हैं पहले। और हाँ, आगे के एक्सरसाइजेस में हम एंगल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। जो एंगल्स की एक्सरसाइज है हम वो भी करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि आगे के भी जो लेसन्स आ रहे हैं आप उसको भी देख सकें। इसका सेम साइज़ का और फिर इसका 1.5 गुना बड़ा, इसको तुरंत से बनाते हैं। ये वाला एंगल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, और उसी को फिर हम आधा करके उसी को एक्सटेंड कर देंगे। इसका सेम साइज, उसका आधा, और उसको फिर हम एक्सटेंड कर दिए। ऑब्वियसली गलत लग रहा है बिकॉज ये वाला जो एंगल आप अगर आप देखो तो ये एंगल ऐसे जा रहा है, जबकि ये एंगल ऐसे जाना चाहिए। या तो ये लाइन छोटा बनेगा या तो ये लाइन बड़ा बनेगा। तो दोनों काम कर देते हैं, इसको छोटा भी कर देते हैं, इसको बड़ा भी कर देते हैं। ये था हमारा मीडियम वाला पार्ट जहाँ पे हम इसको 1.5 गुना या फिर 2 गुना या फिर उससे भी बड़ा हम इसको बना सकते हैं। और इसको भी करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। आप इसको डेली अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। डेली आप 5-6 लाइन्स 10 लाइन्स की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसके कुछ दिन बाद से आप कुछ बॉक्सेस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। फिर आप उसमें कुछ सिंपल से ट्रायंगल्स को ऐड कर देंगे। फिर करते आप इसको कुछ दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं हार्ड वाले पार्ट में। ये कंपलसरी नहीं है कि आप हार्ड वाले पार्ट को लास्ट में करें। जब आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, इजी से आप इसको शुरू कर दिए थे ऑलरेडी, इसको आपको अलग से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको अलग पार्ट में रखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, ये आपका रेफरेंस है, ये आपका रेफरेंस है। आपने अभी तक क्या प्रैक्टिस किया हुआ है कि लाइंस को हम सेम साइज का कैसे बनाते हैं, शेप्स को हम सेम साइज का कैसे बनाते हैं, उसको हम 2x पे कैसे बनाते हैं, उसको हम 1.5 गुना बड़ा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ठीक है। आप सब चीज़ भूल जाओ कि ये गोल है या फिर ये मग है या फिर ये क्या है, बस यहाँ पे एक लाइन है। आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि लाइन को हम कैसे बनाते हैं सेम साइज का, लाइन को बड़ा कैसे बनाते हैं, लाइन को हम छोटा कैसे बनाते हैं। तो आप अब इसके हिसाब से यहाँ पे सेम साइज का बना सकते हैं, उसको बड़ा आप बना सकते हैं, 2x पे बना सकते हैं। तो फिर आपको एक लाइन दिख रहा है, फिर आप इस लाइन को सेम साइज का बना सकते हैं या फिर आप इस लाइन को बढ़ा करके छोटा करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक आपको शेप दिखाई दे रहा है, ओके, ऐसा कुछ। तो ऐसा टाइप का आप शेप सेम साइज का भी बना सकते हैं या फिर आप इसको बढ़ा करके भी बना सकते हैं आसानी से। पे एक बॉक्स दिख रहा है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि बॉक्स को हम कैसे सेम साइज का बनाते हैं। बॉक्स का हम प्रपोर्शन कैसे देखते हैं कि उसका ये जो विड्थ है उसके लेंथ के हिसाब से वो कैसे बनेगा। तो फिर आप इसको खुद से बना सकते हैं ऐसे कंपेयर करके किसी भी साइज़ का। फिर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में वो बच्चों से फट गया था तो वो ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एंगल दिख रहा है, पैर है या फिर ये क्या है आपको वो छोड़ देना है।
यहाँ पे बस एक एंगल दिख रहा है और एक लाइन है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो फिर आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। लाइन बन रहा है यहाँ पे, फिर आप उसको आसानी से बना सकते हैं। यही सब कुछ कंबाइन हो करके बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है, यानी कि ये कुछ इस तरीके का जो शेप बन रहा है इसके मुंडी का, बस आप उसी को फिर कॉपी करेंगे। हेड हमें एक डब्बे में दिखाई दे रहा है, अगर ये डब्बा हम सही से यहाँ पे बना देंगे सेम साइज़ का, तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरा प्रोपोर्शन है, पूरा इसका साइज़ है, इसकी जो पूरी ड्राइंग का बेस है, वो सब कुछ हम सही बना पाएंगे। ये था हमारा आज का एक्सरसाइज। आपका टास्क है कि आपको इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। स्टार्ट करिए इजी वाले से, कुछ दिन तक इसकी प्रैक्टिस करिए, लाइंस बनाइए, स्क्वायर्स बनाइए, बॉक्सेस बनाइए, उसको चेक करिए, अटेम्प्ट को लिखिए और उसको कुछ दिन तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर आप मीडियम वाले पे आइए, फिर आप हार्ड वाले पे जाइए, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिए। हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में ऐड होकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे अपने प्रैक्टिस वर्क्स को आप चेक करा सकते हैं बाकी मेंबर्स की तरह। आप चाहें तो इन सब की प्रैक्टिस खुद से ऐसे लाइंस को बना करके, ऐसे बॉक्सेस को बना करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हमारा ये जो कंप्लीट वर्कबुक है, इस कंप्लीट वर्कबुक को परचेज करके आप इसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक कॉपी हो, उसमें स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीज़ें डिज़ाइन की गई हो, उसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए भी आपको स्पेस दिया गया हो प्रैक्टिस करने के लिए, और आप अपने हाथ में लेकर के उसको बस अच्छे से प्रैक्टिस कर सके कंसिस्टेंसी के साथ में। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप वर्कबुक डिटेल्स लिख करके मैसेज करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, फिर आप इससे शुरू कर सकते हैं। इस वर्कबुक की जो आगे की भी एक्सरसाइजेज हैं, हम उसको भी आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें, ताकि आप आगे आने वाले पार्ट्स पे भी हमारे साथ में काम कर सकें। कमेंट प्रपोर्शन जजमेंट अगर आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है और आप इस टास्क को अब परफॉर्म करने वाले हैं। मिलते हैं हम आपको अगले लेसन में।